फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। मुखिया जी नहीं काट पाएंगे चेक, होगा ऑनलाइन भुगतान। सिर्फ 17 दिन में 63 देशों में 7,000 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। ब्रिटेन में पहली मौत, ओमिक्रॉन से मौत की खबर। वहीं जंगल सफारी करने गए दंपति पर बाघ का हमला, लेकिन पत्नी ने पति को बचाया। नजर डालते हैं और खबरों पर। तो विरासत भी विकास भी, काशी में हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण, इसके निर्माण में 339 करोड़ हुए हैं खर्च। पीएम नरेंद्र मोदी ने बनारस में किया पूजन और सीबीएसई के 10वीं के विवादित पेपर के प्रश्न निरस्त कर दिए गए हैं। छात्रों को पूरे अंक मिलेंगे। देश के 21 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बिहार के 13 शहर हैं। और वहीं अगर नजर डालें जनता दरबार में फरियादियों की भीड़, किसी को लोन नहीं मिल रहा है, किसी को आवास नहीं मिल रहा है, तो मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है। सीएम बोले सभी का काम निपटाइए, कराइए काम। वहीं पंचायत चुनाव से खबर आ रही है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटा आयोग। 15 दिसंबर को पूरी होगी अंतिम चरण की मतगणना। और नजर डाले कश्मीर में पुलिस बस पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 12 घायल। तेजस्वी पत्नी संग पटना पहुंचे। राजश्री ने हाथ जोड़ कर कहा प्रणाम पटना। और वहीं नजर डाले बैंक कर्मियों की हड़ताल 16 और 17 दिसंबर को। और इधर और खबरों पर नजर हम डाल लें तो समस्तीपुर से खबर आ रही है कि मुखिया जी नहीं काट पाएंगे चेक। और सुपौल में एनएच पर ट्रैक की चपेट में आया टेम्पू, 2 यात्रियों की मौत। और वहीं नजर डाले अन्य खबरों पर तो राज्य में सरकारी अस्पतालों में नियमित टीकाकरण बढ़ा, प्राइवेट अस्पतालों में घट गया टीकाकरण। मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 दिसंबर तक से कार्य का बहिष्कार करेंगे जूनियर डॉक्टर और इंटर्न। और काउंसलिंग करवाने को लेकर पटना में किया धरना। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग लटक गया है। नमस्कार, मैं हूं अभय, आप देख रहे हैं हम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम खबर लेते हैं अखबारों के बीच से, अखबारों के पन्ने से, वैसी खबरें जो अखबारों में छपा है और आपको जानना जरूरी है। तो हम नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में सारी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मेरा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाइएगा। नजर डालते हैं खबरों पर। तो ओमिक्रॉन जो कोरोना का जो एक लहर है, पूरा देश सकते में है कि क्या कभी लॉकडाउन में लग सकता है, या जो दूसरा वेव था डेल्टा वेरिएंट था उसी की तरह खतरनाक तो नहीं होगी, क्या लाशें फिर गिननी पड़ेगी। तो अभी ब्रिटेन से खबर आ रही है, ब्रिटेन में एक मौत हो गया। 17 में 63 देशों में 7,000 लोग संक्रमित हो गए। कोरोना वायरस के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया की पहली मौत ब्रिटेन में दर्ज की गई है। दक्षिण अफ्रीका में 26 नवंबर को पहला ओमिक्रॉन केस की पुष्टि के 17 दिन के भीतर यह दुनिया के 63 देशों में फैल चुका है। मोक्ष नगरी बनारस चर्चा में है। काशी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया है, उसकी चर्चा चारों तरफ। इस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि मंदिर परिसर पहले 3,000 वर्ग फीट में था। के आसपास 400 मकानों को हटाकर 500 लाख वर्ग फीट में किया गया। यहाँ महारसोई में रोज 20,000 श्रद्धालु भोजन कर पाएंगे। यह बनारस को एक खूबसूरत लुक देने का काम किया है पीएम मोदी ने। और कल उसका भव्य लोकार्पण हुआ, जहां सबकी नजरें टिकी हुई थी। वहीं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, सरकार में, जहां उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कहती है कि विशेष राज्य का दर्जा कोई जरूरी नहीं है, वहीं नीतीश कुमार ने इसे साफ किया। कहा कि नीति आयोग ने बिहार को पिछड़ा बताया तो हमें विशेष राज्य का दर्जा दे केंद्र सरकार। विकास में बड़े उछाल और प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए विशेष दर्जा की जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विकसित किए बिना इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोगों की यह बहुत पुरानी मांग
रही है। आपको हम बता दें कि वो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा था कि जितना विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर राशि मिलता है उससे ज्यादा केंद्र सरकार दे रही है, इसलिए विशेष राज्य के दर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। और वहीं बिहार में भी अब सड़क पर नमाज पर पाबंदी जैसी बातों का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, सड़क पर नमाज पढ़ना बंद कराने की भाजपा विधायक की मांग पर पूछे जाने के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। कहीं कोई पूजा करता है, कहीं कोई गाता है, सबका अपना अपना विचार है। ऐसे विषयों पर चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। सभी धर्मों के लिए इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ लगी है, तो लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया कि उन्हें मौत का मुआवजा, एनसीसी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ, प्रोत्साहन राशि का लोन नहीं मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री नीतीश से मामलों का जांच कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह मौका सोमवार को जनता दरबार के था। और वहीं मनरेगा में इस साल 20,76,000 जॉब कार्ड निर्गत किए गए, श्रवण कुमार का मंत्री जी का दावा है। और पंचायती राज विभाग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटा आयोग। पंचायत चुनाव का अंतिम चरण की वोटिंग हो चुके हैं, अब मतगणना की बारी है। मंगलवार और बुधवार को अंतिम चरण की मतगणना होगी और चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। राज्य निर्वाचन आयोग नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है। वहीं 12 मेडिकल संस्थानों में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार को 7 निश्चय अवसर बढ़े हैं, लेकिन इसके लिए प्रदेश तकनीकी शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से 20 जिलों में संचालित सरकारी मेडिकल संस्थानों में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों को मान्यता दी गई है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है विदेश से। हरनाज को 21 साल बाद हरनाज कौर ने 21 साल बाद देश को दिलाया मिस यूनिवर्स का ताज। भारत की हरनाज कौर संधू 21 वर्ष की है, मिस यूनिवर्स चुनी गई है। इजराइल के एलात में 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 21 साल बाद यह ताज भारत के नाम सजा है। उनसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। और वहीं अगर नजर डालें तो बैंक कर्मियों की हड़ताल 16 और 17 दिसंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों को 2 दिनों की हड़ताल करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने कहा कि 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल रहेगी। यूनियन ने कहा कि 13 कारपोरेट के कारण सरकारी बैंकों के 2,85,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। वहीं तेजस्वी और उनकी पत्नी पहुंच गए, राजश्री नाम दिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राजश्री नाम दिया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनका नाम लेने में कठिनाई होती थी, इसलिए उनका नाम राजश्री कर दिया गया है। और राजश्री जो है सो पटना पहुंच चुके हैं। बहुत गुप्त रखी गई थी उनके आगमन को। अब वही समस्तीपुर से खबर आ रही है कि पंचायती राज विभाग ने फैसला लिया है, सरकार के खाते से सीधी राशि जाएगी कार्य एजेंसी के पास। योजना में कितनी राशि मिली, पोर्टल पर रहेगा विवरण। लाखों खर्च कर मुखिया बनने वाले लोगों को धक्का लगा है। पंचायत कल्याणकारी योजनाओं में कार्य एजेंसी को चेक देने से पूर्व मुखिया हिस्सेदारी लेकर चर्चा में रहने वाले मुखिया वन पंचायत प्रतिनिधि अब योजनाओं से संबंधित चेक नहीं काट पाएंगे। ग्राम पंचायत को इन सभी योजनाओं का खर्च का भुगतान अब ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कुछ हद तक तो जरूर रोक लगेगी। और वहीं छापेमारी करने गई पुलिस पर शराब माफिया ने किया हमला। मधुबनी से खबर आ रही है, भैरव स्थान थाना पुलिस पर ओलीपुर गांव में शराब माफिया द्वारा हमला किया गया है। और वहीं नजर डाले अन्य खबरों पर, तो राज्य में सरकारी अस्पतालों में नियमित टीकाकरण रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में घट गया है। 12 से 23 माह तक के 96.6% बच्चों को सरकारी अस्पतालों में हो रहा है टीकाकरण। इसका मतलब सरकारी अस्पतालों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है, बच्चों को वहां टीका लगाया जा रहा है। और काउंसलिंग करवाने को लेकर धरना दिया गया है। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली काउंसलिंग 2014 के विज्ञापन के अनुसार कराने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों ने
एससी कार्यालय में सोमवार को धरना दिया। परीक्षार्थियों का कहना है कि विज्ञापन में लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और कंप्यूटर दक्षता टाइपिंग से संबंधित सर्टिफिकेट पीटी का फॉर्म भरते समय देने की जरूरत है और छात्रों ने इसके लिए धरना दिया है। और मांग पूरी नहीं हुई तो जूनियर डॉक्टर और जो इंटर्न कर रहे हैं वो हड़ताल पर कार्य का बहिष्कार करेंगे। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को तुरंत पूरा करने को लेकर कहा है कि यदि 20 दिसंबर से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पताल और जूनियर डॉक्टर इंटर्न अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार करेंगे। जेडीए ने इस बाबत सोमवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इंटर्न को छात्रवृत्ति 15,000 से बढ़ाकर 24,000 करने जैसे मांग शामिल है। और हम नजर डाल दें बस खेल जगत से तो फुटबॉल से स्पेनिश लीग में मैच के दौरान फैंस ने स्टेडियम में फेंके साफ फ्राई क्रिसमस पर जरूरतमंद बच्चों को गिफ्ट किए जाएंगे। जो खिलौना फुटबॉल खिलाड़ियों के ऊपर फेंका गया था उसको बच्चों को दिया जाएगा। तो आज के खबरों में, आज के अखबारों में बस इतना ही। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।